बड़ी घटना की है उन्होंने, जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ आज के लिए, तो ये पटेल और वो कौन जिम्मेदार होगा इसका। पहले तो खाली स्टाम्प पे हम पे सिग्नेचर कराए, जैसे एक अंदर ले जाता था रूम में बंद करके अकेले को और मार कूट के समाज में ऐसी थू कर दिया, ऐसी हरकत की है उन्होंने कि मुझे जीने का कोई नहीं। सर्व समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर हमारे परिवार की जान चाहता है तो उन समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने तो इन पे 11 लाख का दंड कर दिया, लेकिन इनकी जो सामाजिक बेइज्जती हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा। जी, क्या नाम है आपका? नरेश में। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ कि एक तरह से पूरा माहौल बदल गया? घटनाक्रम क्या, हमारे पापा जी ने उनसे बात करी, इनके मामा के लड़के से। उनने हमें उस टाइम, हमने पहले भी बोला था उससे रिश्ता की बात कर चल रही, वो टाइम भी भाई फोटो दे दो, उन्होंने फोटो नहीं दिया। फोटो एक बार भी नहीं दिया। और फिर बोला कि मैं रिश्ता करके आया हूँ। तो भाई ने बोला भाई पैसे वैसे तो पैसे पक्का तो नहीं किया, कि मैंने ऐसे पक्का नहीं किया, तुम आएंगे तभी पक्का होगा। मैं बात करके आया हूँ। और वो माँ बोल रहा है कि मैं मिलनी ले ली, और यहाँ हम पापा को बताया नहीं कि मिलनी ले ली, कुछ नहीं लिया, कि आप आ जाऊंगा तो हम पहले लड़की देख लेंगे, तुम वक्त बाद में ही रिश्ता करेंगे। आपा पहले कतई रिश्ते नहीं हुए, तब टेंशन मत करो। फिर मैंने बात करी बाबा से, मैंने कि भाई तुम फोटो भेज दो लड़की को, जब हम आ जाऊंगा ठीक है और कर लेंगे रिश्ता। उनने फिर हमको फोटो नहीं भेजो, साफ मना कर दी कि भाई मैं बात कराया, फोटो की तो कतई कोई बात कौन फोटो नहीं दे हम आपको, अब नहीं दे सके, अब हमारी इज्जत है। तो मैंने की तुम हमन को छोरी बता दो कि लड़की है, जब बताऊंगा आपको हम आ जाऊंगा ना वहाँ, जब आप पहले लड़की देख लीजिए, वहाँ के बाद में रिश्ता कर जो हमसे। मैं बैठा हूँ वहाँ पे, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं इनसे बड़ा हूँ। और ये बात सारी बात की हमने। और फिर वहाँ हम पहुँच गए, तो वहाँ पहुँच गया तो वहाँ टाइम तो पहले पापा से बता रहा लड़की, वो लड़की उस तरह की लड़की नहीं थी, बातों में भी बताई, जैसे भी बताई उसको, उस तरह की लड़की नहीं थी। यानी जो संबंध से पहले बताई गई कि लड़की ऐसी है, इतनी पढ़ी लिखी है, ये करती है, ये काम धंधे करती है, वो लड़की नहीं। हाँ, वो लड़की नहीं है। और वहाँ हम पहुँच गए तो फिर हमसे जाते ही हमने कि भाई पहले 1 मिनट हम लड़की देख ले, जब तुम्हारा प्रोग्राम चालू कर जो, नहीं तुम तो बैठो और नाश्ता वास्ता लिया। मैंने कि रोको। फिर उनसे वो बोल रहा मुझसे कि भाई आप कपड़ा लत्तान का बात बताओ। मैंने कपड़ा लत्तान में नाम नहीं बताऊँ, मैंने कि पहले मैं इनसे बात कर लूँ, मैं लाया उनसे, वहाँ के बाद दे दूँगा। फिर वहाँ बीच में और आदमी बैठा, वह जो बिचौलिया है हमारा श्रीमन जी, उनका लड़का बीच में जाके उनसे, जिनको ले गए थे हम, उनसे लिखवा लिए नाम की, भाई कितने आदमी थे, 19-20 जो भी। उसके बाद में हमने काफ़ी कोशिश की कि भाई लड़की को बता दो। पहले उस बाबा से बात की मैंने, भाई बाबा हाथ जोड़ा तुम्हारा है, एक बार लड़की दिखा दो, तो हमने नौकी लड़की दिखा देंगे, वह बाद में ही आप गोद दस्तूर करेंगे, बाद में गोद रस्म की जो भी रस्म है वो होगी, पहले नहीं होगी। फिर हमने की ठीक है चल, वह बाबा ने की मैं अभी खेऊँ, और वह लड़की बाहर लाया हुए। बाबा ने बोली उनसे, तो उनसे कि बाबा से बोल दी कि भाई महावीर जी गई है। फिर और जो उनने थोड़ी देर बाद में कोई लेडीज बोल रही है कि वो अंदर ना रही है, कोई बोल रही है कि खाए, वो ऐसा ही, मतलब सब तरह की बात, समय गुजारते रहे। हाँ, और जो काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 बज गए वहाँ। फिर हमने की, वो बोल रहा है कि भाई 5:15, 3:15, 4 बजे का टाइम निकल गया है, 5 बजे बैठाएंगे, 5:15 बजे बैठाएंगे। तो उससे थोड़ी देर पहले ही उस लाए लड़की को। फिर सिस्टर ने देखी, वो लड़की जो पापा को बताई थी उनके हिसाब से वो लड़की नहीं थी, और वो अपंग थी पैरों से, पता नहीं। जब आपने बोला कि हमने जो लड़की दिखाई है, जिसके साथ हमारा रिश्ता होना है, वो लड़की नहीं है, वो लड़की नहीं है, तो उनका क्या कहना था गांव वालों ने क्या कि बाबा से बात करो तुम, हमने तुम पे विश्वास किया था, इसने ये बात है वो बात है। फिर हमको इधर एक साइड ले गए और कमरा में बंद कर दिया एक में। फिर हमने बोली कि भाई हमने निकालो, बात करो तुम, क्या बात है, कान है, किसे फर्क पड़ रहा है कि कैसे वो बात कर लो तुम तुम्हारे हिसाब से। फिर उनने हमसे बात नहीं की, और वो बाबा है हमारा जो रिश्ता करा रहा श्रीमन जी, वो उनकी तरफ होगा, उनके साथ एक बत्ती लाल जी और वे उनकी तरफ होगा कहते फिक्स से। वो हमसे बोल ही नहीं रहा वहाँ, वो उतनी सी बात की ना, लड़की दिखाओ लड़की, उस बात के बाद में हमसे बोले ही नहीं वो। और उसके बाद में हम बंद कर दिया, रात में फ़ोन वोन ले लिया, फिर पीटा पाटी करी, रात में भी करी, सुबह भी करी, और सामान खुशा लिया हमारा। फिर हमने इधर से एक किसी के पास फ़ोन था, उससे गेट खुलवाने की बजाय गेट वेट नहीं खोला उन्होंने। फिर सुबह मुझे निकाल ले गए और मेरे से की बात करेंगे आपसे। बात करके मार, जैसी भी उनकी क्रिया प्रतिक्रिया उन्हें मार दी और बेइज्जती की। और मेरे वो श्रीमन, क्या नाम है उसका, पटेल का हरि अशोक जी की लड़की है, वो हरी
पटेल है, उन्होंने और उनकी लड़की को, और भी वो तो साथ यानी में कि रहते हैं। देखा गया कि आप बोल रहे बड़े बूढ़ों ने जो हरकत करी है, यानी कोई जवान लड़के नहीं थे, 70-70 साल के लड़कों ने, तो वो चीजें मेरे पहले मार दी थी। जवान जो भी उनके लड़के थे 2-4-5, उन्होंने पीछे ले जाके, किसी को पता नहीं था इनसे की बात करते हैं इनसे कि ठीक है चल जाओ, फिर उन्होंने मेरे मारपीट करी। वो पीछे एक साइड पैसा वैसा जो कुछ उनने उनका कब्जा कर लिया, मोबाइल मेरे पास कुछ पैसे भी थे 70-80 हज़ार, वो उन्होंने वहीं, उनको भी पता नहीं है, और हमारी बात तो आने ही नहीं दी उन्होंने कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और पीट पाट के, यानी कि आपका पक्ष किसी ने नहीं सुना वहाँ पर। हाँ, और फिर पैसा वैसा मोबाइल ले लार उन्हें। कितने घंटे आपको बंधक रखा वहाँ पर? बंधक शाम की 5-6 बजे से सुबह आज शाम की 3 बजे तक रखा है। फिर आप कैसे वहाँ से निकल के आए? वहाँ से निकल के क्या, उन्होंने बोला भाई आप पटेल बुलाओ। हमने फिर कि जब आप पटेलों की समझाइश हो जाएगी उस हिसाब से हम आपके गांव के पटेल बुलाओ, तभी आपको छोड़ेंगे हम। तो हमने यहाँ पटेलों को फ़ोन किया, मैंने सुबह फ़ोन कर दिया, उन्होंने कि भाई आ रहे हैं हम। अब पटेलों के ऊपर भी प्रेशर रहता है भाई, गांव से कोई जीता नहीं जाता बड़ा। बिल्कुल। तो पटेल भी गए वहाँ पे, तो उन्होंने भी उनसे बोला भाई तुम जो फैसला करोगे उसमें हम मंजूर है। उन्होंने हमारी भी 1% भी नहीं सुनी, पटेलों ने हमारे ने भी नहीं बोला और उन्होंने भी नहीं बोला कि भाई ये दोषी है, ठीक है। उसके बाद में उन्हीं पटेलों ने जो निर्णय लिया, स्टाम्प हमारा 1% भी प्यान नहीं लिया। वहाँ हम पे तो बस खाली स्टाम्प थे, उन पे सिग्नेचर कराए। तो दोनों तरफ के जो पटेल इकट्ठा हुए, तो क्या उन्होंने एक दूसरे का पक्ष नहीं जाना वहाँ पर? एक दूसरे का पक्ष उन्हीं का, हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं। बिचौलिए से पूछा था और उससे पूछा था लड़की वाले से, और हमसे कुछ भी बात नहीं की उन्होंने। एक तरह से एक तरफा फैसला सुनाया, एक तरफा पटेलों ने, और हमसे कोई 1% भी बात नहीं की भाई तुम्हारे साथ क्या किया है, अत्याचार किया तो इसका कुछ पहले इसका तो बताओ, चल तुम दंड दे रहे हो तो तुम्हारे साथ अत्याचार क्या अत्याचार किया है, कैसे मारे हो, कैसे राखे हो, कुछ बात नहीं की। और ये चीजें क्यों सामने आई है? इस तरह की कोई बातें नहीं? हाँ, कि भाई ऐसी बात क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने बोल दी कि भाई हम हमारे स्तर से कर लेंगे। यहाँ से फ़ोन किया, फ़ोन करा हमने, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम बोलो हमारा कि हम हमारे स्तर से करेंगे। मैंने ठीक है तुम तुम्हारे स्तर से कर लीजिए, लेकिन हमारी थोड़ी बात कर लीजिए उनसे। फिर उन्होंने 1% भी नहीं बोली कि भाई लड़का के साथ में तुम्हें क्या करो, ये बाँपरी उड़ावो, ये एक अनैतिक करता है ये। और यानी कि किसी तरह से इतनी बड़ी घटना की है उन्होंने जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ आज के लिए, तो ये पटेल और वो कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये किया है, मैं अभी मर जाऊँ, सुसाइड करूँ मैं ठाई पे जाके, अपनी बहरा पे जाके, तो ये पटेल और वो पटेलों को बुला के ये जिम्मेदारी ले सकते हैं क्या मेरी? मैं करूँगा नहीं, ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ सबके सामने। नहीं, देखो सुसाइड नहीं, देखो ये आपकी गलती नहीं है, ये समाज की गलती है, उन बड़े ठेकेदारों की गलती है, उनकी गलती है। क्या है उन्होंने हमारे साथ कि आप लड़की, पहले तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप लड़की देख लेना, उसके बाद में अपन काम करेंगे। हम यहाँ से सामान नहीं लेके जा रहे थे, उन्होंने जबर बोला कि भाई तुम सामान लिया। पापा से बोली भाई तुम विश्वास करो मेरा, तुम सामान लिया, मैं कह रहा हूँ आप पहले लड़की देख लेना, 2 घंटे 3 घंटे बाद में तुम कहोगे जब काम कराएंगे आप, जब भी सगाई होगी, वो गोद रस्म की होगी, शाम को वही बात है। अब नहीं, आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, और आपकी गलती नहीं है। समाज में ऐसी थू कर दिया, ऐसी हरकत की है उन्होंने कि मुझे जीने का कोई वही नहीं है, मैं जीना चाहता ही नहीं अब। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। यही है कि हमारे गांव के पटेल जैसे प्रशासन जो भी चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो हमारी कुछ भी थोड़ी बहुत भी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं मैं मेरे परिवार के साथ में आत्महत्या करूँगा, आज बता देती हूँ। कोई केस दर्ज कराया आपने? केस दर्ज अभी तो नहीं कराया। शाम को सर आए थे, उन्होंने 10-11 बजे, हम शाम को लेट छोड़े थे उन्होंने, शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक चली थी, 9 बजे की थे शायद हम आए थे यहाँ। सर आए थे, उन्हें हमने नोटिस दे दिया है, हम दिन में आके केस दर्ज करा देंगे। उन्होंने बोला रिपोर्ट दे दो, उनको सारी चीज़ दे दी है। और अब हम सभी घर वालों को उनको साथ में लेके जाएंगे, रिपोर्ट देंगे। गाँव के पंच पटेलों का क्या कहना है? गाँव के पंच पटेलों का कहना है कि अब वहाँ पे एक बार बात करेंगे अपन, और उस हिसाब से अपन चलते हैं और वहाँ पे केस दर्ज करते हैं उनके खिलाफ, और तभी कोई बात हो पाएगी। और उन्होंने हम पे 11 लाख रुपए का बॉन्ड भराया। बॉन्ड से पहले उन्होंने कुछ
बात भी नहीं की कि कितना क्या है, क्या चल रहा है। उन्होंने सीधा बॉन्ड में क्या मतलब क्या लिखा था, बॉन्ड में क्या भरा है बॉन्ड में? बॉन्ड में यह है कि उन्होंने पहले तो खाली स्टाम्प पे हम पे सिग्नेचर कराए, जैसे एक अंदर ले जाता था रूम में बंद करके अकेले को और मार कूट के ऐसे भाई कर जबरदस्ती, फिर हम करने के लिए तैयार हो जाते थे। एक दूसरा आता है फोटो कि फोटो खिंचा तू सिग्नेचर कर रहा है, फिर पापा पे काका पे इन पे ऐसे करवाया। और क्या लिखवाया था उस बॉन्ड में, क्या आपको कुछ दिखाया था वो? 11 वो बोला है कि तुम पे 11 लाख रुपए का जुर्माना है और ये देना पड़ेगा तुमको पटेलों से, उनसे। बोला अगर आप सगाई नहीं रखते हो तो आपको 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सगाई तो वही नहीं, वो सगाई वाली बात ही नहीं रही कि तुम यहाँ आए हो। अच्छा, उस बेइज्जती का आपको 11 लाख रुपए जुर्माना? हमारी बेइज्जती के लिए 11 लाख रुपए का जुर्माना दो। हमारे किसी भी पटेल ने, उनके पटेल ने ये नहीं बोला कि भाई इस लड़के के साथ क्या बेइज्जती करी है तुमने, इसका भी तो जुर्माना दो, इसको तो कुछ न्याय दो, ये क्या किया है तुमने। चल हम न्याय देते, दंड देते हैं, मार देते हैं, कभी पापा को अलग ले जाके अलग अलग बयान देते हैं। हमसे वो स्टाम्प पे सिग्नेचर करो, मेरा आधार कार्ड जबरदस्ती फोन दे आपका, फोन ले लिया, फिर लॉक नहीं खोले तो मार कूट के रूम में ले गए, लॉक खोल आधार कार्ड ले लिया, फिर चल वो 2-4 आदमी और आ गए भाई स्टाम्प पे लिख। अब मैं बताना पड़ेगा उसमें तो क्या, मैं इतना दबाव में हूँ कि वो वहाँ से निकलते ही मर जाता, लेकिन क्या कर सकता हूँ। वहाँ वही है कि अब उनके दबाव में ही आ गए हम, तो हमें न्याय मिलना चाहिए। नहीं हम पूरा परिवार सुसाइड करेगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। पूरी ये समाज पटेल मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से हमारी तरफ देख के कैसे भी हमें एक न्याय मिलना चाहिए। उन समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने तो इन पे 11 लाख का दंड कर दिया, लेकिन इनकी जो सामाजिक बेइज्जती हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? जिस तरह सरेआम वीडियो वायरल हुए, जिस तरह सरेआम है इनको डराया गया, मार पीट के सिग्नेचर कराए गए, तमाम जो सामान थे वो छीना गया, सगाई से पहले लड़की नहीं दिखाना, ऐन वक्त तक गुमराह करना, उन चीज़ का हर्जाना कौन भरेगा? बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज के ठेकेदार, समाज को आगे ले जाने वाले पंच पटेल तब कहाँ चले गए? बड़े लोग ही आगे आकर दाढ़ी मूछ कर रहे। बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह समाज में चीज़ें हो रही है, जहाँ जाकर अपना अपना झंडा ऊंचा करते हैं, नाम ऊंचा करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन जब आसपास में ऐसी हरकतें होती है तो कहीं ना कहीं वो निंदनीय है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और इसमें जो भी सम्मिलित है, जिन्होंने भी इसको गुमराह किया है, पेचों को उलझाया है, चीज़ों को उलझा के रखा है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक तरफ का फैसला नहीं होना चाहिए। विश्वास करके ये लोग गए थे अपने पर भी कि हम रिश्ता करना है, एक अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा ख़ानदान मिलेगा, लेकिन उसी ख़ानदान ने इनकी बेइज्जती कर दी और फिर ऊपर से सीना जोरी। तो वो चीज़ें तक सामने निकल के आई है, तो भाई बड़ी निंदनीय है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए कि जो भी दोषी लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन पर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए।